ओके सो क्लास, अभी आज हम लोग अपनी सेकेंड वीडियो जो है आपकी इस पर गियर प्रोफाइल के लिए, उसमें हम लोग समझेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड के हेल्प से गियर प्रोफाइल हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करें फॉर स्पर गियर ओनली। सो हियर वी आर having a data of spur gear tooth profile like this. We have PCD is 200 mm, हमारे पास जो PCD का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 200 mm है और नंबर ऑफ टीथ हमको जो बनाना है वो 20। तो इसका मतलब जो हमें प्रोफाइल ड्रॉ करना है उस प्रोफाइल में हमको ये दो डाटा गिवन है। एक डाटा गिवन है आपको PCD का जिसका वैल्यू है 200, दूसरा डाटा गिवन है आपको नंबर ऑफ टीथ का जिसका डाटा है 20। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि अपना जो गियर रिलेशन हमारे पास है हम लोग गियर रिलेशन का यूज करेंगे। बाकी सारी चीजें हमें जो फाइंड करनी है लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अडेंडम सर्कल डायमीटर और रेडियस और रैंडम सर्कल रेडियस एंड टूथ थिकनेस, दीज ऑल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द गियर रिलेशन। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द रेडियस, take the radius of 100 mm of PCD और यहाँ पर एक आपको ड्रॉ करना है सेमी सर्किल। तो here we have to draw a semi circle। सबसे पहले आप लोग सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने का तरीका बताया है वही रखना है आपको कि एक लॉन्ग डैश एक शॉर्ट डैश। ओके, ये डॉट रखिएगा सीधा, अच्छा लगता है और यही तरीका है। सेंटर लाइन यही बनती है, इसी तरीके से बनती है। ओके, ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये ड्रॉ करने के बाद अब आपके पास जो PCD का वैल्यू है कितना है 200, तो 200 का मतलब हो गया रेडियस आपका 100 mm। तो 100 mm का आपको आर्क लेना और इस यहाँ जो सेंटर पॉइंट है इसको बोल दीजिए O पॉइंट। तो O पॉइंट से आपको 100 mm का रेडियस लेना है और ये सर्किल ड्रॉ करना है। Like this, we have to draw a circle। अब इस सर्किल को आपको जो ड्रॉ करने का तरीका है वो सेंटर सर्किल के तरीके से करना है। जैसे सेंटर सर्किल बनाते हैं वैसे ही बनाना है ऐसे like this कि हम लोग सर्किल को सेंटर लाइन की तरह ही बनाएंगे क्योंकि हमारा इमेजिनरी सर्किल है, इसको हम फिक्स सर्कल डायमीटर बोलते हैं और इसी सर्किल पर हम लोग जो अपना प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं उसका थिकनेस टूथ का लेते हैं वो यही से लेते हैं, इसी सर्किल में लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम लोगों को प्रेशर एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस सर्किल ड्रॉ करने की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वो फाइंड करनी है इस PCD के अकॉर्डिंग ही। अभी जो आपने सर्किल खींचा है इसका नाम PCD है, पिच सर्किल डायमीटर है P, C and D। ये पिच सर्किल डायमीटर है। इस पिच सर्किल डायमीटर का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वर्टिकल लाइन पर, यहाँ पर इसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट P। पॉइंट P। तो ये टोटल आपका जो डायमीटर है वो 200 का है, रेडियस इसका 100 का हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस O से लेकर P के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो फाइंड करना है। सेंटर पॉइंट फाइंड करने का जो तरीका है वो लास्ट टाइम मैंने बताया था, आप वैसे कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मेजर कर लीजिए कि O से P का डिस्टेंस 100 है तो 50 पर इसका सेंटर पॉइंट हो गया, 50 पर इसका सेंटर पॉइंट हो गया और इसको नाम दे दीजिए Q पॉइंट। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप Q दीजिए, S दीजिए, आपकी मर्जी है, उसका कोई वजह नहीं है कि आपको Q ही क्यों दिया। ओके, तो अब क्या करोगे आप, अब Q को सेंटर पॉइंट मानकर P से Q तक का डिस्टेंस ले लीजिए या O से Q तक का डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, तो अब आप क्या करोगे, इस Q को सेंटर लेते हुए यहां से इसको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करके दीजिए लाइक दिस। इसके सेंटर मैंने Q को माना था और ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अभी आपको एक आर्क रेडियस लेनी है जिसका वैल्यू रहता है R
इक्वल टू PCD बाई 8, PCD बाई 8। तो PCD कितना है हमारा 200 है, डिवाइड बाई 8 कितना हो गया 25 mm हो गया। तो 25 mm का आर्क आपको लेना है और वो आर्क लेकर पॉइंट P से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। पॉइंट P से एक सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, इस सर्कल का जो रेडियस है ये वाला वो आर्क इक्वल होगा, मतलब आर्क आपने जो निकाला था उसके इक्वल 25 mm निकाला है आपने, इसके इक्वल रहेगा। अब यहाँ ये सर्कल क्या करेगा, आपने जो सर्कल आपने ड्रॉ किया था इसको इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है आपका, इसको हम लोग नाम दे देंगे बी पॉइंट, बी पॉइंट। ओके, अब O से लेकर B तक का डिस्टेंस, O से लेकर B तक का डिस्टेंस आप लीजिए और ये डिस्टेंस लेकर एक बेस सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। O से लेकर B तक का डिस्टेंस लीजिए और O पॉइंट के अबाउट एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये सर्कल ड्रॉ होगा लाइक दिस, इस तरीके से कुछ। सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इसका नाम रहेगा बेस सर्कल, इसका नाम रहेगा बेस सर्कल। इसका नाम लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं ये क्या है हमारा बेस सर्कल है, बेस सर्कल। ठीक है, अगेन बताऊं मैं आपको, इसका रेडियस जो है वो हमने इस सेमी सर्कल से और इस आर वाले सर्कल की हेल्प से जहां कट रहा था पॉइंट उससे फाइंड किया है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब आपके पास दो नए सर्कल आएंगे जिनको हम बोलेंगे अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल, और दूसरा होगा डिडेंडम सर्कल। तो इनकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल की। अडेंडम सर्कल क्या होता है, वो PCD के ऊपर होता है, और डिडेंडम क्या होता है, वो आपका इस बेस सर्कल के नीचे होता है। तो आपको अगर रेडियस पता करना है तो इनका रेडियस क्या होगा, RA, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल विल बी इक्वल टू PCD बाय 2 प्लस A। ये फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले में वैल्यू रखिए आप। तो आप इसको PCD देखिए, PCD आपके पास 200 है मगर A का वैल्यू नहीं है, तो A का वैल्यू आपके पास ये जो फार्मूला है यहां से फाइंड करेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा आपका D अपॉन T, A इक्वल टू हो गया आपका D अपॉन T। D आपको कितना है 200 है, T कितना है 20 है, ये आपका आ गया 10 mm। मतलब ये जो आपका अडेंडम है वो 10 mm का है, ये मॉड्यूल आपका 10 mm का है। तो यहां से आप कीजिए, PCD कितना है 200 है, 200 डिवाइड बाय 2 प्लस 10, इट विल बी 110 mm, 110 mm का आपका रेडियस हो गया अडेंडम सर्कल का। तो अब क्या करोगे आप, इस पॉइंट O के अबाउट 110 mm का आर्क लोगे और इस O के अबाउट ड्रॉ करोगे। तो ये कहीं यहां आके ड्रॉ होगा आपसे, ये कहीं यहां आकर ड्रॉ होगा आपसे, ये कहीं यहां आकर ड्रॉ होगा आपसे, ये PCD के 10 mm ऊपर ड्रॉ होगा आपसे, यहां कहीं। ठीक है, इस सर्कल का नाम क्या है, इसका नाम है अडेंडम सर्कल। इसका नाम है अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल। आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको ये चीजें समझने में दिक्कत ना हो, आगे आप इसे भूल ना पाओ। डिडेंडम सर्कल है, इसका भी हमें रेडियस फाइंड करना होता है, उसको दिखा सकते हैं हम लोग RD से। रेडियस ऑफ डिडेंडम इट विल बी PCD बाय 2 माइनस 1.157 ठीक है, तो इसे आप रखोगे, वैल्यू निकालो, क्या आएगा आपका 200 अपॉन 2 माइनस 1.157 into 10, फाइंड करो तो आपका आएगा ये 88.43 mm अप्रॉक्स।
अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिजिट के बाद जो 2 डिजिट हैं इसके बाद की वैल्यू को हम लेते नहीं, इसलिए ऐसे अप्रोक्स बोलना पड़ता है। तो अभी अगर लोगे आप 88.43 का रेडियस लोगे और सेम इस O पॉइंट के अबाउट ही ड्रॉ करना है सर्किल, तो वो सर्किल आपका यहाँ कहीं आएगा, बेस सर्किल के जस्ट नीचे। बेस सर्किल के जस्ट नीचे आपका ये सर्किल जो ड्रॉ मैं कर रहा हूं, ये आपका डिटेंडम सर्किल है जिसका रेडियस 88.43 mm है मीटर। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेंटर पॉइंट O से ही ड्रॉ कर रहे हैं, कोई दूसरा पॉइंट नहीं लिया, ठीक है। इसका नाम है डिटेंडम सर्किल। डिटेंडम सर्किल। तो ये हम लोग सारे सर्किल ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस का फॉर्मूला सिंपली आपको है टूथ थिकनेस इक्वल टू सर्कुलर पेच बाय 2। इसको आप दिखा दो शॉर्ट में CP बाय 2, सर्कुलर पेच मतलब CP बाय 2 ऐसे बोल देते हैं इसे। तो CP कहां से आएगा? CP कुछ नहीं है, CP क्या है? ये स्मॉल p है, ये स्मॉल p आप देख रहे हैं साउंड में, वो आपका सर्कुलर पेच है, यही है CP। ओके, तो आप निकालिए जरा CP क्या होगा? CP आपका होगा स्मॉल p इक्वल टू a इनटू पाई, ऐसे कर सकते हो, a इनटू पाई कर सकते हो या d अपॉन t इनटू पाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इस फॉर्मूले से निकालना आपको। a इनटू पाई करोगे आपका a का वैल्यू 10 है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, सॉल्व करिए तो आपका आया 31.4 आ गया। 31.4 है आपका पिच का वैल्यू आ गया, सर्कुलर पिच का। तो थिकनेस क्या हो गया? थिकनेस हो गया आपका T इक्वल टू CP का वैल्यू कितना है? 31.4 अपॉन 2, इट विल बी 15.7 mm। 15.7 mm ये टूथ थिकनेस है। तो आपको 15.7 mm कंपास में लेना है। अब आप यदि स्केल से ले रहे हो तो आपको गलती कर दोगे, आप डायरेक्टली जाओ तो 16 mm ले सकते हो। 15.7 को आप डायरेक्टली अप्रोक्स करके 16 mm ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर ये 15.7 mm का मैं आर्क लूंगा और पॉइंट P से स्टार्ट करूंगा, ये आर्क लिया मान लीजिए मैंने, और पॉइंट P से स्टार्ट करूंगा लाइक दिस कि हमने एक पॉइंट यहाँ किया, फिर उसके बाद यहाँ किया, सेम डिस्टेंस पर आप आर्क इस तरीके से लगाते जाएंगे। इस तरीके से आपने आर्क लगा दिया, और ये आर्क लगाने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको टूथ का प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे प्रोफेसर अनविन मेथड की, तो प्रोफेसर अनविन में हमने आर्क को लेने के लिए CP के बराबर वैल्यू ली थी, 31.4 ली थी आर्क लगाने के लिए। मगर अभी जो हम लेंगे वो हम रेडियस, ये जो आर्क वैल्यू है इसके इक्वल लेंगे, ठीक है। तो R इक्वल टू 25 mm आपको यूज करना है फॉर प्रोफाइल रेडियस। तो प्रोफाइल की जो रेडियस यहाँ पर लेनी है वो कितना लेना है? 25 mm, ये निकाला था आपने यहाँ। तो अब क्या करोगे? मान लीजिए हमें इन दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ करना है अपना, तो वही प्रोसीजर पुराना वाला, आप लोग क्या करोगे? कंपास में 25 mm का आर्क लोगे और इसको बेस सर्किल पकड़ करोगे। क्या करोगे? बेस सर्किल पकड़ करोगे यहाँ पे, उस पर नाम डाल दीजिए पॉइंट 1 हो गया, ये मेरा पॉइंट 1 हो गया। अब इस पॉइंट 1 से उल्टा आएंगे और इसको कर्व दे देंगे लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास कहाँ है? यहाँ है। हमने इससे आर्क लिया, बेस सर्किल पर आर्क लिया, यहाँ तक लिया मान लीजिए। उसके बाद इसको उल्टा आर्क देना है, इस तरीके से दिया। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और ये आपको मिनिमम 3 नंबर ऑफ टीथ ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। ये जो आप आर्क ले रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट आपके बीच में आ रहे होंगे, आप देख लीजिएगा।
देखिएगा, ये जो डिस्टेंस आपका आर्क का है ये वाला, ये रेडियस आर के इक्वल है। ये जो आपने आर्क लिया है ये वाला, ये आर के इक्वल है। लास्ट टाइम जैसे उस तरीके से लेना है, ठीक है। सेम, बस इसमें जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया है। पहले हम CP/2 CP लिए थे सर्कुलर प्लेस के इक्वल, अब यहाँ हम लोग ले रहे हैं आर के इक्वल। किस केस में? अप्रोक्सीमेट केस में। अब इसको आप डार्क कर दीजिए और कॉर्नर को राउंड कर दीजिए लाइक दिस। कॉर्नर को राउंड कर दीजिए लाइक दिस। और आप चाहें तो इन सबको मिटा भी सकते हो, जो आपका मटेरियल यूज करने वाला नहीं है। तो ये जो आपका बन के आएगा ये आपका गियर टूथ प्रोफाइल होगा। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर्ली आप इसे ड्रॉ भी कर पाओगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।